इंडिया और पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कितना फर्क होता है। भाई एक तरफ फरारी है तो दूसरी तरफ मारुति 800। हाँ मतलब पैसों से लेकर वैल्यू से लेकर प्लेयर्स से लेकर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ये पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई और ये आईपीएल वर्सेस पीएसएल या फिर विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। भाई इंडिया और पाकिस्तान हमारी जो कॉन्वर्सेशन है, हमारी जो बातचीत है, उसके बाद मसला ऐसा आता ही है कि आप कंपेयर ज़रूर करेंगे। और जब बात इन तमाम चीज़ों की होती है, मतलब बाबर विराट से लेकर हम आईपीएल पीएसएल को कंपेयर करते हैं, तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कैसे छोड़ दें। अभी अभी बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट पब्लिक की है जिसमें कि A+ की कैटेगरी है, A की कैटेगरी है, फिर B कैटेगरी है और फिर उसके बाद C कैटेगरी है, यानी कि ग्रेड है। अब सवाल आता है कि दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड आखिर किस ग्रेड में कितने पैसे देता है और कौन से ग्रेड में कितने खिलाड़ी हैं। चलिए आपको जरा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले अगर बीसीसीआई की बात करूं तो इसने मंडे को इंडियन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 4 कैटेगरी के अंदर खिलाड़ियों का ऐलान किया है, जिसमें से जो सबसे बड़ा होता है यानी कि A+ का ग्रेड, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 प्लेयर रखे गए हैं, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा है। अब इसमें एक दिलचस्प बात ये आती है, आपको मैं ये चीज़ बताता हूं कि जब हम बात करते हैं A+ ग्रेड की तो उसमें वो खिलाड़ी रखे जाते हैं जिसमें कि तीनों के तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ये तीनों के तीनों प्लेयर T20 फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं। ऐसे में सवाल तो ये बनता है ना कि आखिर बीसीसीआई की कौन सी मजबूरी है कि इन तीनों प्लेयर्स को फिर भी A+ का ग्रेड दिया गया। A+ का ग्रेड समझ रहे हो? चलिए आपको बताता हूँ। देखो पहले इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान में जब हम बीसीसीआई की बात करेंगे तो A+ के ग्रेड में 7 करोड़ रुपए का एनुअल पैकेज मिलता है। माने अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में आते हैं तो मैच फीस और तमाम जो आपकी कमाई है उससे अलग 7 करोड़ आपके बिल्कुल फिक्स हैं। अगर आप A+ ग्रेड में, यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, इनको 7 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अब आता है ग्रेड A, यानी कि A+ के बाद A ग्रेड। यहां पे जो आपका एनुअल पैकेज होता है वो होता है 5 करोड़ रुपए का। कितना हो गया? 5 करोड़ रुपए। फिर आता है इस तरीके से ग्रेड B, इसमें 3 करोड़ आ जाते हैं। ग्रेड C के अंदर सालाना 1 करोड़ रुपए आते हैं। अब बीसीसीआई ने ग्रेड जो A+ है उसमें 4 खिलाड़ी रखे हैं। ग्रेड A के अंदर फिर से 6 खिलाड़ी हैं। फिर ग्रेड B आता है जिसमें 5 और ग्रेड C यानी कि 1 करोड़ वाले में भी हमने 19 खिलाड़ी रख दिए हैं। 19 खिलाड़ी। अब आते हैं अपने पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने। तो पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की 4 कैटेगरी है सेम। यहां पर A कैटेगरी है, फिर B आती है, फिर C आती है और फिर आखिर में D आती है। यहां पर A+ वाला सिस्टम नहीं, इन्होंने सिंपल रखा हुआ है। लेकिन दिक्कत यह कि पाकिस्तान की A कैटेगरी में सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, B कैटेगरी में सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं, C कैटेगरी में सिर्फ 9 खिलाड़ी हैं और D कैटेगरी में 11 खिलाड़ी हैं। माने टोटल अमाउंट इनकी कम हो गया, एक तो टोटल वैल्यू कम हो गई। अब आते हैं दूसरी तरफ, जहां हमारे यहां सबसे हाईएस्ट ग्रेड यानी कि A+ ग्रेड को 7 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो पाकिस्तान में A ग्रेड को 1 करोड़ 65 लाख रुपए, यानी कि आसपास भी नहीं है पाकिस्तान, बेइंतहा कम। वही अब आते हैं A ग्रेड। हमारे यहाँ A ग्रेड वालों को मिलते हैं 5 करोड़, पाकिस्तान के यहां पर B ग्रेड वालों को मिलते हैं 1 करोड़ 8 लाख रुपए। मतलब 5 करोड़ वर्सेस कितना हो गया दोस्त? 1 करोड़ 8 लाख। बहुत कम आते हैं। अब आते हैं C ग्रेड वाले। अपने यहाँ तो पहले B ग्रेड आ जाएगा, पाकिस्तान में C ग्रेड आ जाएगा। हमारे यहाँ पर मिलते हैं 3 करोड़ रुपए, इनके यहाँ पर मिलते हैं 75 लाख रुपए। गरीबी तो वाकई में बेइंतहा है। और वहीं यानी कि सबसे लोअर ग्रेड जो होता है बीसीसीआई का यानी कि ग्रेड C, जिसमें 1 करोड़ रुपए एनुअली मिलते हैं, वहां पर पाकिस्तान को मिलते हैं कितने? करीब 4.5 लाख रुपए, करीब 4.5 लाख रुपए। बेइंतहा मतलब कंपैरिजन का कोई हिसाब बनता नहीं है। और फिर लोग कहते हैं कि भैया पाकिस्तान में जो पीएसएल होता है और वो आईपीएल से ज़्यादा बेहतर है, सबसे बड़ी लीग है। तो पैसे के मामले में दोस्त आसपास आता नहीं, बाकी टैलेंट के मामले में मुझे बताने की जरूरत है नहीं। आपकी अपनी क्या राय है वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।